नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। दिल बड़ा रंजीदा है। वजह यह है कि जब भी सच बोलो तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, झूठ बोलो तो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि झूठ में मैं कह सकता हूं कि इस तरह की तरावट महसूस होती है, मिठास होती है कि वो आवाम के दिल में बैठ भी जाती है, उम्मीद दिलाती है, उम्मीद की किरण बन के उनकी तवक्कुआत को आसमान तक पहुंचाती है। मैं सच बोलता हूँ, सच कड़वा होता है, कड़वाहट लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। आईना जब दिखाता हूँ मुख्तलिफ़ हुकूमतों को, और काफ़ी अरसे से दिखाता आ रहा हूँ, ये बात अलहदा है कि अब मकबूलियत में वक्त के साथ साथ इजाफा होता जा रहा है, तो लोग ऐसे नया चेहरा समझ के उसे कहते हैं कि जनाब नया चेहरा कुछ बता रहा है। नहीं साहब, बहुत अरसे से शोर मचा रहा हूँ। पहले पीपल पार्टी की माशी गलतियों की जो है निशानदही करता रहा, बताता रहा शौकत तरीन क्या कर रहे हैं और उसके माशी आउटफॉल क्या होगा, ये लोगों को बताएं। ठीक है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी दरमियान में आए, कर कुछ ज़्यादा ना पाए। फिर उसके बाद जनाब सलीम मांडवी वाला साहब भी आए, कोई ख़ास मईशत में बेहतरी ना आई। तनकीद मैंने सब पर की और खुल के की। पीपल पार्टी की हुकूमत थी तब। फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, जनाब इसहाक डार साहब तशरीफ़ लाए। इसहाक डार साहब ने भी माशी पॉलिसियाँ ऐसी बनाई, बच्चे बच्चे ने उनके मुतालिक इस तरह की बातें की कि कानों से धुआं निकले। फिर उसके बाद जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब भी आए, छोटे टेनर के लिए आए ज़रूर, कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, समझ नहीं आया क्या किया। वो भी उसी तरह, जैसे मैं कहता हूँ, अवाम की कोई जो है वो रखवाली नहीं करता, हर आदमी अवाम के मुफादात के ख़िलाफ़ ही काम करता। अब यह आए, असद उमर साहब आए, हमाद अज़हर साहब आए, यह नई टीम आई, लोगों ने उम्मीदें तवक्कुआत लगाई। और भाई इमरान खान के मुतालिक बात नहीं कर रहे। एक तो पता नहीं सोशल मीडिया के ऊपर, एक तो मैं साजिश बेनकाब करता चलूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर भारतीय एजेंट और हिंदुस्तानी एजेंट जो हैं वो सरगर्म हैं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तानी मीडिया को बदनाम किया जाए, पाकिस्तानी मीडिया के मुखालिफ बयानात दिए जाएँ, और पाकिस्तानियों जैसे नाम रखकर वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे वीडियोज़ जितने पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर उस पर कमेंट्स करते हैं। हमारे माशी मसाइल के ऊपर भला उनका क्या ताल्लुक भाई? हिंदुस्तानियों को और हिंदुस्तान के एजेंटों को मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत के मुतालिक बात हो रही है, पाकिस्तान में बात हो रही है, पाकिस्तानियों को मुखातिब करके। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप इस चीज़ का बुरा ना मनाएं और ढोंगी ना बने। आगे चलें जनाबे वाला। अब थोड़ा हम आते हैं, हम अपनी हुकूमत का एहतसाब ज़रूर करेंगे। इस हुकूमत को हम लेकर आए हैं, ये एक जमहूरियत है, और हम उनसे पूछेंगे कि मुल्क में महंगाई क्यों है। चाहे को कितनी कोशिश कर ले, हम सच बोलना नहीं रुकेंगे, अवाम के मुफादात को देखेंगे। कहते हैं साहब गुर्बत कहाँ है, आओ सड़क पे निकलो, दिखाता हूँ गुर्बत कहाँ है। नन्हे नन्हे हाथों में जो आप देखेंगे कशकोल लिए बच्चे घूम रहे हैं, वही हाल है मेरे ख्याल से अब हमारी कौम का भी बनता जा रहा है, हमारे मुल्क का भी और हमारी हुकूमत का भी। जगह जगह कशकोल लेकर घूम रहे। इनको क्या बताऊं इन गरीबों को कि नहीं नहीं, ओके अंकल आंटीज, डॉग फूड्स। वो बर्गर लोग जो जाकर 5 स्टार होटलों के अंदर खाना खाते हैं, वहां कहते हैं जनाब कौन सी गुर्बत है, देखे 5 स्टार होटल भरा हुआ है। उदाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कितने लोगों के पेट खाली हैं। ये लोग जो मैं कहता हूं बर्गर पप्पू टाइप के लोग हैं, ये हमारी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे फिर कहते हैं जज्बाती मैं क्यों हो जाता हूं। आओ दिखाता हूं तुम्हें गरीब क्या कर रहे हैं। यहीं से कुछ दूर मैं आपको लेकर जाता हूं कचरा कुंडी। ऐसा आपको एहसास होगा, यकीन करो आपकी रूह लरस जाएगी। कुत्ता उस कचरा कुंडी से खाना नहीं खाएगा, चीज उठा के नहीं खाएगा, और गरीब का बच्चा आप देखिएगा उसमें से चुन चुन के खाए। मजाले के जरा सी शर्म आ जाए ना 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 ना। सोशल मीडिया में एसी पर बैठे हुए, हाँ सुकून से बर्गर पप्पू माफिया जो है लगा हुआ है कमेंट्स करने के अंदर, ये वो। उनको मैं बताना चाहता हूं यार अवाम के मसाइल को समझो। कहते हैं महंगाई नहीं है, किसने बोला महंगाई नहीं है? अभी खुद इनका वजीर बोल रहा है कि गैस की कीमतों में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। ये मैं बोल रहा हूं, इनका वजीर बोल रहा है महंगाई से चीखें निकल जाएंगी अवाम की। क्यों भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? हमारी चीखें निकालने के पीछे क्यों पड़े हो तुम? हमने तुम्हारा क्या लिया है? महंगाई से हमारी चीखें निकाल देंगे? क्यों निकाल देंगे? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हें इज्जत दी, तुम्हें हुकूमत दी, ये गलती की। आप देखें आम आवाम ने तनख्वाह में गुजारा करना है, ये किन लोगों की बातों में आप आ गए? प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। असद उमर साहब को हटाएं, इनको कुछ समझ नहीं आती। इमरान खान साहब से मुखातिब होते। इमरान खान साहब आपसे गुजारिश कर, आप समझें बात को कि सर कुछ बेहतरी लानी इस मुल्क के अंदर, लोगों की आपसे ही तो उम्मीद जुड़ी हुई है। अगर आप भी डिलीवर नहीं करोगे तो क्या होगा? कल छूट गए नवाज शरीफ, जो भी वजह बनी निज़ाम की गलती होगी। मैं नहीं किसी इदारे के बारे में बात करता, आप खुद देखो दिल टूटे में हैं।
लेकिन दिल में जो 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 बातें उसका इजहार नहीं कर पा रहे पीटीआई वाले, क्या करें। लेकिन बात यह है, आवाम आपसे पूछना चाहती है सर महंगाई कम कर दो, यकीन करो, रोजगार दे दो लोगों को, लोग आपको दुआएं देंगे। इमरान खान साहब, मैं आपको आज भी बता रहा हूं, बुशरा आपा आप सुन रही हैं, आप समझाएं भैया को, आप समझें इस बात को प्लीज। लोग कहते हैं मैं अवामी बात करता हूं, जी हां मैं अवामी बात करता हूं, अवाम का हिस्सा हूं, अवाम की बात करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। हां मैं जज्बाती, मैं पाकिस्तानी हूं, हां मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूं, मैं अवाम की बात करूंगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, मैं बात कर रहा था अवामी मसाइल के मुतालिक। तो मैंने सोचा कि कैसे शख्स को प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए जो अवामी नुमाइंदा भी हो, साथ साथ जो झूठ नहीं बोल सकता वो भी मजबूर है, उसको भी सच बोलना पड़ता है, सच बोलता है। तो जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असम्बली के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही ज़्यादा मुतारिक रहनुमा हैं, इनको वेलकम करता हूँ शो में। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सर आपका इंतखाब भी इसीलिए किया क्योंकि दिया आपने वैसे जी, मैंने कहा इंतखाब भी आपका इसीलिए किया कि आप भी झूठ नहीं बोल सकते, आप भी सच ही बोलते हैं। तो अब बात यह है कि आपके साथ कुछ ऐसी बात करेंगे पेचीदा किस्म की। अब बात यह सर, लोगों की उम्मीदें तवक्कुआत हैं, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। पहले एक शेर पढ़ दूं, उससे छोड़ दिया है मुझको। बात तो है सच मगर बात है रसवाई। चलिए आगे चलिए। जी जी, अब बात यही है कि बात कोई ऐसी ना हो अब रसवाई की। लोगों ने आपसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। अब आपने हमें बताना है कि आप आवाम को रिलीफ कब देंगे, रोज़गार का मामला कब हल होगा, महंगाई से निजात कब मिलेगी। क्योंकि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि महंगाई से चीखें निकाल दूंगा, गैस की कीमतें बढ़ा दूंगा, बिजली की कीमतें बढ़ा दूंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब कोई रिलीफ की बात करें प्लीज़, हमारे दिल बहुत दुखे हुए हैं। जी देखिए, पहली चीज तो मैं समझता हूँ कि जिस मानों में मीडिया ने असद उमर के स्टेटमेंट को बढ़ाया है, वो मेरे ख्याल से ना वो उनकी इंटेंशन थी, ना किसी और हुकूमत की ये इंटेंशन हो भी सकती है। इससे कि ये ट्विस्ट देना भी मैं समझता हूँ मीडिया ज्यादती है। ऑल ट्राई देयर बेस्ट टू सर्व द पीपल अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम देयर। हाँ, उनसे बेहतर कोई और सोल्यूशन निकाल सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई गवर्नमेंट इसलिए काम नहीं कर रही कि मुझे अपने अवाम से बदला लेना है और मैंने उनकी चीखें निकलवा दी है। तो ये जो मफरूजा पेश किया जा रहा है कि असद उमर ने कहा है कि मुझे आजकल लुत्फ नहीं आ रहा, अवाम की चीखें नहीं सुनाई दे रही। सर तो उनको आपको समझाना चाहिए कि वो अल्फाज का इंतखाब बिल्कुल सही से करें, वो सियासतदान है, गलत अल्फाज का इंतखाब ना करें, क्योंकि मीडिया और अवाम दो। जी मेरे ख्याल से जितना उन्होंने इसके ऊपर कमेंट्री सुन ली है, उसके बाद अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद समझ चुके हो। चलें अब का चुनाव मेरे लिए भी उतना ही अहम है जितना उनके लिए है। ये बड़ी आम बात आपने की है। मैं तो वो भुगता हूँ बोलने में, और अल्फाज के चुनाव में भी कोई खराबी नहीं थी, लेकिन तब भी भुगतनी पड़ती है। तो आगे चलिए। अच्छा, जहाँ तक देखिए की एस्पेक्ट इस माशरे के अंदर, जी इस माशरे के अंदर कुछ लोग बेतहाशा बेनिफिट उठा रहे हैं बाय ब्रेकिंग द लॉ, और वो टैक्स एवेजन भी कर रहे हैं, वो टैक्स के उसमें से भी बाहर है पूरे एम्बिट से, और उनका 2 नंबरी काम चल रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ हुकूमत का काम यह है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़े और ऐसे तमाम कारोबार को ऊपर जो है कदम भी लगाए और इन सबको ऑफिशियल कारोबार। लेकिन सर आवाम को तो बड़ा धचका लगा है ना कल, बिकॉज नाउ नवाज शरीफ साहब इज अ फ्री मैन एंड मोर और लेस। आपको मैं बताऊं कि पीटीआई वालों को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। कुछ ने अपने गम का इजहार किया, कुछ ने गम को दबा लिया है, लेकिन जो आपकी करप्शन की मुहिम थी बैक टू स्क्वायर वन। अरे साहब, ये मैं अब आपने एक से दूसरे मौजूद पे जा रहे हैं, लेकिन मैं अब इसका जवाब जरूर दूंगा। पहली चीज ये, नवाज शरीफ को क्या मिला जो पीटीआई की पंजाब की गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं ऑफर किया था, या पीटीआई की फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं ऑफर किया था? यही कहा था कि पाकिस्तान में जहां चाहो इलाज करा लो, जिस अस्पताल में जाना चाहो चले जाओ।
अब वो बेल पे जाके करवाए, पहले वो सरकारी खर्च पे करवाते, अब वो अपनी जेब से खर्च पे करेंगे। लेकिन हमें इस बात का भी यकीन है कि उनको उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक वो लंदन में वो जाली क्लिनिक में जाके दोबारा अपना एक स्टंट ना डलवा लें जाली कर। इससे हमें इस पर कोई फिक्र नहीं है, वो सिर्फ लंदन जाना चाहते हैं, टेंशन उनको जेल की है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिरदौस साहब, this only implies that the system स्टंट लगवा लिए आजकल उनके जेल की डाइट में, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है, जेलर जो है वो उनको सिरीपाई नहीं खिला रहा, उसकी बड़ी टेंशन। देखिए, दिस ओनली इम्प्लाइज दैट, मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, क्योंकि फैसले में भी कहीं ये चीज वाज़े तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन लेट मी मेक इट क्लियर, ऐसा महसूस होता है सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू गो अगेंस्ट द करप्ट। एम आई करेक्ट? He is on bail 6 weeks. Okay, let's move with the economic. थोड़े से दूसरे काम की बहस है। अच्छा, तो फिर मुझे ये बताएं, देखें, अच्छा कुछ चीजों पर मुत्तफिक हो जाते हैं, लेट्स बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या आप महसूस करते हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए? क्या आप महसूस करते हैं रोजगार के मौके बढ़ने चाहिए? क्या आप महसूस करते हैं कि आवाम को रिलीफ मिलनी चाहिए? आई थिंक वील बी ऑन द सेम पेज व्हेन वी एग्री ऑन दिस। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर हुकूमत वक्त को एक इंडिकेटर जरूर अपने सामने रखना चाहता है। इट हैज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिकॉज हम पॉवर्टी खत्म करने आए हैं, स्प्रेड करने। और उस चीज को अगर इंडिकेटिव फिगर ये दिखा रही हैं कि ड्यू टू दी गवर्नमेंट पॉलिसी नंबर ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन इंक्रीज हो रहा है, तो दे हैव टू रिव्यू देयर पॉलिसीज, they have to ensure that they provide enough subsidies that that number does not increase। और इसीलिए जहां ये बात हुई है, आपने कल ये भी सुन लिया कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑन पॉवर्टी एलिवेशन लॉन्च किया जा रहा है आज। ये सारी चीजें मद्देनजर रखी की जा रही है। अच्छा, ऑब्वियसली उतना लोड डाला जा सकता है। देखिए, जब भी आप कोई गलत काम करें, कोई हुकूमत गलत काम करेगी, चाहे वो हमारी हो या वो माजी की हुकूमत हो, उसका खमियाजा मुस्तकबिल की जनरेशन को भुगतना पड़ेगा। अगर आप एक खानदान के अंदर कितना कर्ज ले लें जो आप अदा ना कर सके, तो उसकी जिम्मेदारी आपके बच्चों पे आएगी, और वो बच्चे कहेंगे माँ बाप ने हमारे ऊपर जुल्म करके चले गए। लेकिन कर्जा कौन अदा कर रहा होगा? बच्चे कर रहे होंगे। हमारी भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इससे बोझ चले आ गए कि एज अ नेशन वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ डिफॉल्टर, सो वी हैव टू पे अवर डेब्ट। जब हमें अपने कर्जे अदा करने हैं, तो वो कर्जों की आमदन का कर्जा अदा। Therefore I will request you कि इस आने वाले फोर्टनाइट के अंदर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, और इसी मौजू को हम आगे एलेबरेट करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपका मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ हमारे शामिल हुए, लेकिन कुछ मौजूआत के ऊपर मेरे ख्याल आप फिर खुद सेल्फ असेसमेंट कर लें कि क्या हुकूमत इसमें कामयाब रही है। जो 3 मौजूआत हमने डिस्कस किए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।